वेलकम बैक टू गोल्डन एग्रो क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड एग्रोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि फसल चक्र क्रॉप रोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि खरीफ फसलें कब बोई जाती है? खरीफ फसलें कब बोई जाती है? तो इसका आंसर होगा जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन ये है कि रबी की फसल का उदाहरण क्या है? रबी की फसल, इसमें गेहूं है जो कि एक रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जायद की फसलें कब उगाई जाती है? जायद की फसलें गर्मियों के मौसम में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मिट्टी की उर्वरता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की बुआई का समय, गेहूं की बुआई का समय क्या है? गेहूं की बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर माह में होता है। धान की रोपाई किस जमीन पर की जाती है? धान की रोपाई की जाती है पानी भरी जमीन पर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अंतर्वर्तीय खेती इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग जो दो फसलें एक साथ बो सकते हैं, जिसमें दो फसलें एक साथ बो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण का तरीका क्या है? खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे कि निराई गुड़ाई करना, रसायनों का प्रयोग करना, इसका मतलब ये सभी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। HYV का अर्थ क्या है? HYV का अर्थ होता है अधिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फसल उत्पादन बढ़ाने का मुख्य तरीका क्या है? फसल उत्पादन बढ़ाने का मुख्य तरीका जैसे खेत में खाद डालना, सिंचाई करना, अच्छी किस्मों का प्रयोग करना, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। डीएपी में फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है? डीएपी में टोटल 46% फास्फोरस होता है। आगे हम बात करते हैं एनपीके का मतलब। एनपीके का मतलब, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम, तो आंसर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जैव उर्वरक होगा जो है कि राइजोबियम, ये एक जैव उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का कार्य क्या है? नाइट्रोजन का कार्य होता है पत्तियों की वृद्धि करना और पौधों में हरापन रखना। फास्फोरस, अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का कार्य क्या है? फास्फोरस का कार्य होता है जड़ का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है? जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है? इसमें आंसर होगा बिना जुताई का खेती करना। अगला क्वेश्चन है, परिकेशन फार्मिंग क्या होती है? इसमें इसका आंसर होगा आंसर बी, तकनीकी आधारित खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरग्रेट फार्मिंग क्या होती है? इंटरग्रेट फार्मिंग क्या होती है? इसका आंसर होगा कई काम एक साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडिसाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा खरपतवार नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम कि क्रॉप इंश्योरेंस का उद्देश्य होगा नुकसान से सुरक्षा पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? इसका सही आंसर होगा सरकार द्वारा तय मूल्य, फसल का सरकार के द्वारा तय किया गया मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज का असर से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज से असर से उत्पादन घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटेबल एग्रीकल्चर क्या है? इसका है लंबे समय तक खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कार्बन का महत्व होता है मिट्टी उर्वरता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट इरिगेशन मेथड फॉर वाटर सेविंग, तो सबसे बेस्ट जो सिंचाई की विधि है वो है ड्रिप सिंचाई। सिंचाई का सही समय कब है? जरूरत के अनुसार, सभी पौधों को अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं आने पर सिंचाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिक सिंचाई से क्या होता है? अधिक सिंचाई से जल भराव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास का क्या कार्य है?
पोटास का कार्य है रोग प्रतिरोध बनाना। क्वेश्चन है कि जैविक खाद का उदाहरण है गोबर की खाद, FYM। अगला क्वेश्चन है माइक्रोन्यूट्रेंट का उदाहरण है जिंक। जिंक की कमी से क्या होता है? जिंक की कमी से पत्ते छोटे रह जाते हैं और इनमें वृद्धि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हरी खाद का उदाहरण है ढेंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? जुताई का मुख्य उद्देश्य जैसे कि पानी को रोकना, खरपतवार हटाना, मिट्टी को भुरभुरी बनाना, ये सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बलुई मिट्टी में पानी की धारण क्षमता कैसी होती है? बहुत कम होती है। दोमट मिट्टी किसके लिए अच्छी है? दोमट मिट्टी सभी फसलों के लिए अच्छी होती है। pH 7 का मतलब कि मृदा उदासीन है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे में क्या प्रभाव दिखाई देते हैं? नाइट्रोजन की कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है फास्फोरस की कमी से क्या होता है? फास्फोरस की कमी से जड़ का विकास कम होता है। पोटेशियम की कमी से पौधे कमजोर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिप सिंचाई में पानी, ऑप्शन है ज़्यादा खर्च होता है, कम खर्च होता है, बेकार में चला जाता है या नहीं उपयोग में आता है। तो इसका आंसर होगा कम खर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंकल सिंचाई किसके लिए उपयुक्त है? स्प्रिंकल सिंचाई है जो कि समतल खेतों में भी कर सकते हैं, असमतल खेतों में भी कर सकते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में भी इससे सिंचाई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल भराव से क्या होता है? जल भराव से पौधे की जड़ों में सड़न आ जाती है और वे सड़ के गल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूखा सहन फसल कौन सी है इसमें से? तो बाजरा जो सूखा सहन फसल है। सिंचाई का सही समय कब होता है? सिंचाई का सही समय जरूरत के अनुसार। अधिक सिंचाई से क्या होता है? अधिक सिंचाई से जलभराव ज़्यादा हो जाएगा। हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन लगभग 50 के लगभग देख लिए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ओल्ड पेपर में आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।